महिला नसबंदी वाली वीडियोस में काफ़ी सवाल आ रहे थे महिलाओं के कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेस्ट है या फिर ओपन सर्जरी, जो कि हम सिजेरियन डिलीवरी के साथ या फिर पेट में चीरा लगा के जो सर्जरी करते हैं, नसबंदी करते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। हम नसबंदी करवाने जा रहे हैं, कौन सी कराएं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, बेस्ट कौन सी रहती है, आप हमें बताइए। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी आप करा सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी, अपना ओपिनियन भी आपको बताऊँगी, जिससे कि आपको हेल्प हो पाएगी डिसीजन लेने में। तो देखिए, यहाँ पे 2 तरह की नसबंदी होती है। एक होता है लेप्रोस्कोपिक, जिसमें जो लेप्रोस्कोप है वो अंदर डाल के ही आपको जो ट्यूब हैं उनमें रिंग चढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं इमेज पे भी। हल्का-सा 1-2 इंच का कट आता है, 1-2 टाँके लगते हैं और आपका जो नसबंदी है वो हो जाती है। इसमें आपको रिंग चढ़ाई जाती है, आप देख सकते हैं, और जिससे कि जो स्पर्म है और ओवम है दोनों नहीं मिल पाएँ और आपको प्रेगनेंसी ना हो। और ज़्यादातर इस समय पे यही जो डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको सिज़ेरियन डिलीवरी हुई है और आप चाहते हैं कि साथ ही साथ हमारा बच्चा बंद होने का ऑपरेशन हो जाए, नसबंदी भी हो जाए, तो कुछ महिलाएँ डॉक्टर को कहती हैं कि हमारा नसबंदी ऑपरेशन कर दीजिए, या फिर कुछ महिलाओं को सही भी लगता है पेट पे चीरा लगा के नसबंदी करवाना। क्योंकि जो लेप्रोस्कोपिक होता है उसके खुलने के भी चांसेस होते हैं। कई बार जो रिंग है अगर सही से नहीं लगी है तो वो फिसल भी सकती है कुछ सालों बाद या फिर कुछ समय बाद। कई बार ये होता है कि महिलाएं सोचती हैं कि हमको अनवांटेड प्रेगनेंसी ना लग जाए, तो वो चीरा लगा के ही पसंद करती हैं। तो दूसरा आता है चीरा लगा के, यानी कि अगर हम सिजेरियन डिलीवरी करा रहे हैं या फिर अलग से हमें नसबंदी करानी है, तो भी हम चीरा लगा के कराते हैं। जिसमें क्या होता है कि डॉक्टर ट्यूब को काट देते हैं, काफ़ी मात्रा में ट्यूब को काट देते हैं और 2 अलग-अलग जगहों से इस तरीके से बाँध देते हैं, टाई कर देते हैं, जिससे कि हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी ना लगे। अब स्पर्म और ओवम नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, आपने मन बना लिया है कि आगे हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो आप इस जो चीरा लगाने वाला ऑपरेशन है, वो आप करा सकते हैं। अगर आपका, देखिए होता क्या है कि कुछ महिलाओं के साथ अनहोनी हो जाती है, जो बच्चा है वो एक्सपायर हो गया, फिर से वो लड़का चाहती हैं या फिर और बच्चा चाहती हैं, या फिर दूसरी जगह शादी हो गई है, पहले हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं तो दूसरे जगह शादी हो गई, फिर वहाँ से आपको प्रेशर आ रहा है कि बच्चा चाहिए, तो तब महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है फिर से प्रेग्नेंट हो पाना। फिर वहाँ पे जो है आपको टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना होता है, क्योंकि देखिए जब हम चीरा लगा के सर्जरी करते हैं तो उसमें ज़्यादा जो आपकी ट्यूब है वो कट जाती है। आप उसे, डॉक्टर कोशिश तो करते हैं कि उसे जोड़ दें जैसे-तैसे, लेकिन कई बार क्योंकि वो ट्यूब की लंबाई अब कम हो गई है, जैसे उसको काफ़ी ज़्यादा काट दिया जाता है, अब ट्यूब की लंबाई काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तो यहाँ पे बच्चा लग पाना मुश्किल हो जाता है। और ट्यूब को जब जोड़ते हैं तो उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क आता है, क्योंकि जब फर्स्ट में जो अंडा और स्पर्म है वो ट्यूब में ही मिलते हैं, और ट्यूब में जब मिलते हैं सिंगल सेल बनता है, तब जाके वो ट्यूब बच्चेदानी में बच्चे को लुढ़काती है और बच्चेदानी में बच्चा पनपता है पूरे 9 महीने तक। अगर ट्यूब की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो मूव नहीं कर पाएगी इस तरीके से, और जो आपका सिंगल सेल है, बच्चा है, वो बच्चेदानी में नहीं जा पाएगा, वहीं पे रह जाता है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये मुश्किल हो जाता है। इस तरह के केस भी आते हैं कि महिलाओं का एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद। तो आप समझ सकते हैं कि बाद में अगर आप चीरे वाला ऑपरेशन करा रहे हैं तो बाद में बच्चा लगना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना होता है। और अगर आप बाद में चाहती हैं प्रेग्नेंट होना, तो आप लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं, जिसमें रिंग चढ़ाई जाती है और बाद में आगे चल के उसको खोल भी सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप कर सकती हैं। तो डिसीजन आपके हाथ में है, आपको क्या करना है और किससे क्या होता है, कहाँ पे किस चीज़ से क्या प्रॉब्लम आती है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इसी इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।